नमस्कार, न्यूज 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। ईरान कभी पश्चिम एशिया का सबसे आधुनिक और मजबूत देश माना जाता था। 1950 से 1970 के दशक में शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन में ईरान अमेरिका और यूरोप का करीबी सहयोगी था और देश में विकास, आधुनिकता और पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा था। लेकिन इसी दौर में एक बड़ी चिंगारी सुलग रही थी। आम जनता में ये भावना गहराने लगी कि शाह की सत्ता तानाशाही है, धार्मिक मूल्यों की अनदेखी हो रही है और देश अमेरिका के इशारों पर चल रहा है। 1979 में वही चिंगारी इस्लामिक क्रांति बनी। अयतुल्ला रुहुल्लाह खामेनी के नेतृत्व में शाह का तख्ता पलट हुआ और ईरान एक इस्लामी गणराज्य बन गया और यहीं से ईरान के हालात बिगड़ने की असली शुरुआत मानी जाती है। अमेरिका से रिश्ते टूट गए, पश्चिमी दुनिया दुश्मन बन गई और सत्ता पूरी तरह धार्मिक नेतृत्व के हाथों में चली गई। क्रांति के बाद विरोध की आवाजों पर सख्ती शुरू हुई और देश अंदर से बंटने लगा। इसके तुरंत बाद 1980 में ईरान इराक युद्ध ने हालात और खराब कर दिए। 8 साल चले इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए, अर्थव्यवस्था तबाह हो गई और ईरान सैन्य रूप से थक चुका था। युद्ध ने देश को गरीबी, बेरोजगारी और संसाधनों की कमी में धकेल दिया। जनता को उम्मीद थी कि युद्ध के बाद हालात सुधरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2000 के दशक में ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक नया संकट बनकर उभरा। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने आरोप लगाया कि ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता है। इसके जवाब में ईरान ने इसे अपना संप्रभु अधिकार बताया और नतीजा ये हुआ कि ईरान पर एक के बाद एक कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए। तेल निर्यात घटा, विदेशी निवेश रुका और आम आदमी की जिंदगी महंगाई के बोझ तले दब गई। 2022 में महसा आमिनी की मौत ने आग में घी डाल दिया। हिजाब नियमों के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में ली गई युवती की मौत के बाद देश भर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। महिलाएं खुलकर सरकार के खिलाफ विरोध में खड़ी हुई। सरकार ने सख्ती से प्रदर्शन दबाए, इंटरनेट बंद किया, हजारों लोगों को गिरफ्तार किया। इससे ईरान की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और खराब हो गई। आज के हालात और भी खराब है और भी जटिल है। इजराइल हमास युद्ध, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती विद्रोही और इराक, सीरिया में ईरान की भूमिका ने उसे क्षेत्रीय टकराव के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिका और इजराइल से सीधे टकराव का खतरा बना रहता है। अंदर देश में आर्थिक बदहाली और सामाजिक असंतोष लगातार बढ़ रहा है। साफ है, ईरान के हालात एक दिन में नहीं बिगड़े हैं। 1979 में वही चिंगारी इस्लामिक क्रांति बनी। अयतुल्ला रुहुल्लाह खामेनी के नेतृत्व में शाह का तख्ता पलट हुआ और ईरान एक इस्लामी गणराज्य बन गया और यहीं से ईरान के हालात बिगड़ने की असली शुरुआत मानी जाती है। अमेरिका से रिश्ते टूट गए, पश्चिमी दुनिया दुश्मन बन गई और सत्ता पूरी तरह धार्मिक नेतृत्व के हाथों में चली गई। क्रांति के बाद विरोध की आवाजों पर सख्ती शुरू हुई और देश अंदर से बंटने लगा। इसके तुरंत बाद 1980 में ईरान इराक युद्ध ने हालात और खराब कर दिए। 8 साल चले इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए, अर्थव्यवस्था तबाह हो गई और ईरान सैन्य रूप से थक चुका था। युद्ध ने देश को गरीबी, बेरोजगारी और संसाधनों की कमी में धकेल दिया। जनता को उम्मीद थी कि युद्ध के बाद हालात सुधरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2000 के दशक में ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक नया संकट बनकर उभरा। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने आरोप लगाया कि ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता है। इसके जवाब में ईरान ने इसे अपना संप्रभु अधिकार बताया और नतीजा ये हुआ कि ईरान पर एक के बाद एक कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए। तेल निर्यात घटा, विदेशी निवेश रुका और आम आदमी की जिंदगी महंगाई के बोझ तले दब गई। 2022 में महसा आमिनी की मौत ने आग में घी डाल दिया। हिजाब नियमों के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में ली गई युवती की मौत के बाद देश भर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। महिलाएं खुलकर सरकार के खिलाफ विरोध में खड़ी हुई। सरकार ने सख्ती से प्रदर्शन दबाए, इंटरनेट बंद किया, हजारों लोगों को गिरफ्तार किया। इससे ईरान की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और खराब हो गई। आज के हालात और भी खराब है और भी जटिल है। इजराइल हमास युद्ध, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती विद्रोही और इराक, सीरिया में ईरान की भूमिका ने उसे क्षेत्रीय टकराव के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिका और इजराइल से सीधे टकराव का खतरा बना रहता है। अंदर देश में आर्थिक बदहाली और सामाजिक असंतोष लगातार बढ़ रहा है। साफ है, ईरान के हालात एक दिन में नहीं बिगड़े हैं। 1979 की इस्लामिक क्रांति से प्रक्रिया शुरू हुई, युद्ध और प्रतिबंधों ने इसे गहरात किया और 2018 के बाद आर्थिक संकट और 2022 के विरोध प्रदर्शनों ने हालात को चरम पर पहुंचा दिया। आज ईरान इतिहास के उस मोड़ पर खड़ा है जहां सत्ता, जनता और दुनिया तीनों के साथ उसका टकराव जारी है।
आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।